नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11 हिस्ट्री, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, चैप्टर 2 लेखन कला और शहरी जीवन, राइटिंग एंड सिटी लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पार्ट 4 में। दोस्तों, आज हम लोग एक नया खेल खेलेंगे और 10 नए क्वेश्चन हम लर्न करेंगे। ये जो आपके सामने खेल है, इसको क्रॉसवर्ड पजल कहते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये क्रॉसवर्ड पजल है आपके सामने में, और यहां आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 से लेकर 10 क्वेश्चन यहां पर में दिए हुए हैं। क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है और आंसर्स भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि प्रश्न को देखिए और उसके उत्तर को इस क्रॉसवर्ड पजल में से ढूंढने का प्रयास कीजिए। यह तभी हो पाएगा जब आपने अपने चैप्टर को एक बार ढंग से पढ़ा है। यदि आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि कोई कमी रह जाती है तो इसके जस्ट बाद हमने इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपके लिए दिए हुए हैं। तो आप अपने उत्तर मिला सकते हैं और यदि गलत है उसको ठीक कर सकते हैं, और फिर से एक बार जब आप इस खेल को खेलेंगे तो 10 के 10 प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रेड इन मेसोपोटामिया? मेसोपोटामिया में व्यापार के लिए परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या था? अब देखिए, परिवहन का साधन क्या होता है? लैंड रूट होता है, एयर रूट होता है, या फिर पानी होता है। तो मैंने आपको जस्ट क्लू दिया है, बाकी इसका उत्तर ढूंढना आपका काम है। क्वेश्चन नंबर 2, विच फैमिली सिस्टम वाज द नॉर्म ऑफ मेसोपोटामियन सोसाइटी? मेसोपोटामिया के समाज का आदर्श कौन सी पारिवारिक व्यवस्था थी? अब देखिए, आपको यह बात पता है कि प्रायः हर समाज में एकल परिवार की व्यवस्था होती है या संयुक्त परिवार की व्यवस्था होती है। तो आपको यह पता लगाना है कि मेसोपोटामिया के समाज में कौन सी पारिवारिक व्यवस्था को आदर्श माना जाता था, और उत्तर इस बॉक्स में छुपा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द मेसोपोटामियंस इंपोर्टेड कॉपर फ्रॉम विच प्लेस? मेसोपोटामिया में किस स्थान से तांबे का आयात किया जाता था? अब इसके उत्तर के क्लू में बस मैं इतनी बात आपको बता दूं कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अगर लेटर्स को आप मिला देंगे तो कुल 12 लेटर का वर्ड आपको बनेगा। ये लिखा हुआ है, देखिए। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जितने लेटर होंगे उनको अगर आप जोड़ दें तो 12 लेटर होंगे, 12 लेटर्स होंगे, और उत्तर आपको मिल जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, वेयर वॉज अ टाउन सेमेट्री फाउंड? एक नगर जहां कब्रिस्तान पाया गया था, तो उस नगर का नाम आपको ढूंढना है इस क्रॉसवर्ड पजल में से। और मैं आपको क्लू दे दूं कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों को अगर हम जोड़ दें तो 2 + 2 4 लेटर का वर्ड है। वो उस नगर का जो नाम है वो 2 लेटर वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, विच मेटल वाज प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टिन इन मेसोपोटामिया? मेसोपोटामिया में तांबा और टिन को मिलाकर किस धातु का उत्पादन किया जाता था? उस धातु यानी मेटल का नाम आपको बताना है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों को अगर मिला दें तो ये 9 लेटर वर्ड बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हु वाज द गॉड ऑफ स्टेपी। मेसोपोटामिया में जो स्टेपी का क्षेत्र हुआ करता था वहां के ईश्वर देवता गॉड कौन थे, उनका नाम अगर जोड़ेंगे तो 8 लेटर का वर्ड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हाट काइंड ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर इज फाउंड इन साउथ मेसोपोटामिया। दक्षिण मेसोपोटामिया में किस प्रकार की भौगोलिक विशेषता पाई जाती है। और अगर आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों को मिला दें तो आपको कुल 10 लेटर का ये वर्ड मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 इन विच एज द असीरियंस ऑफ द नॉर्थ क्रिएटेड एन एम्पायर। किस युग में उत्तर के असीरियनों ने एक साम्राज्य बनाया। अब जब हम एज की बात करते हैं तो आपको पता है कॉपर एज भी हुआ करता था, आयरन एज भी हुआ करता था, पैलियोलिथिक एज भी हुआ करता था, नियोलिथिक एज भी हुआ करता था। तो इन्हीं में से एक उत्तर आपको मिलेगा। अगर आप हिंदी और अंग्रेजी के दोनों शब्दों को मिलाएं तो ये 8 लेटर का वर्ड बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 व्हाट एनेबल्ड ए पॉटर्स वर्कशॉप टू मास प्रोड्यूस डजन्स ऑफ सिमिलर पॉट्स एट ए टाइम। किस चीज ने एक कुम्हार को एक ही समय में दर्जनों समरूप यानी कि एक ही तरह के बर्तन बनाने में सक्षम किया, ऐसी कौन सी चीज थी। तो अगर आप उसका आंसर आप ढूंढेंगे तो आपको पता लगेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों के वर्ड को अगर आप जोड़ दीजिए तो कुल 7 लेटर का वर्ड बनेगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन है 10वां। नेम द कंटेम्पररी सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया इन एशिया। क्वेश्चन क्या है, एशिया में मेसोपोटामिया की समकालीन सभ्यता का नाम बताइए। यानी कि जिस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता फल फूल रही थी उसी समय एशिया के दूसरे भाग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता फल फूल रही थी। उस सभ्यता का नाम इसी बॉक्स में छिपा हुआ है, आपको ढूंढना है उसका उत्तर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि अब तक आपने इस खेल को अच्छी तरह से खेला होगा। अब समय है उत्तर मिलाने का। तो चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। पहले प्रश्न का उत्तर है वाटर यानी कि जल मार्ग। दूसरे का उत्तर है न्यूक्लियर यानी कि एकल परिवार। तीसरे का नाम है अलेसिया जहां से तांबा आयात किया जाता था। चौथे का नाम है उर शहर। पांचवा ब्रोंज यानी कि पीतल और स्टेपी के देवता हुआ करते थे दगन। सातवां डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान और युग की बात हम लोग कर रहे थे तो युग था आयरन एज या लौह युग। और कुम्हार को मदद करने वाला जो चीज बना वो था व्हील यानी कि चाक। और मेसोपोटामिया का जो समकालीन सभ्यता था वो था हड़प्पा। दोस्तों आशा है आपने इस खेल को एंजॉय किया होगा और ये 10 के 10 प्रश्न आपने सीखे होंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। कमेंट में आप हमें जरूर बताइए कि किस तरह का आप वीडियो आगे और देखना पसंद करेंगे। साथ ही इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि शिक्षा का जो फायदा है वो सबको मिले। धन्यवाद।